यदि आपने बापा रावल का नाम नहीं सुना है तो दोष आपका नहीं, उस व्यवस्था का है जिसने ऐसा इतिहास लिखा जिसमें वीर राजपूतों का नाम ही गायब कर दिया। आज हम शौर्य गाथा के माध्यम से आपको इस वीर राजपूत की गाथा सुनाएंगे जिसने अरबों के न केवल छक्के छुड़ा दिए बल्कि ईरान तक अपनी विजय पताका भी फहरा दी। सूर्यवंशी गहलोत क्षत्रिय बापा रावल का जन्म श्री रामचंद्र के पुत्र लव के वंश में हुआ था। वैसे तो गुहिलादित्य को गुहिल या गहलोत वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गहलोत वंश का वास्तविक संस्थापक बापा रावल को माना जाता है। आगे चलकर ये वंश सिसोदिया वंश भी कहलाने लगा। गहलोत से सिसोदिया बनने की कहानी का पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेवाड़ राजघराने के आदि पुरुष बापा रावल का जन्म 714 ईस्वी में हुआ था। उनका असली नाम कालभोज था। इनके समय चित्तौड़ पर परमार शासक मान मौर्य का राज था। 734 ईस्वी में बापा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। रावल रत्न सिंह, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ और वीर शासक बापा रावल के वंश में ही उत्पन्न हुए थे। बापा रावल ने अरब के हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 200 से 250 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। बहुत बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत की थी। मेवाड़ राज्य के संस्थापक व वीर योद्धा बापा रावल की महानता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का प्रमुख शहर रावलपिंडी उन्हीं के नाम पर बना था। विदेशी आक्रमणकारियों को नाको चने चबवाने वाले वीर बापा रावल का सैन्य ठिकाना वहां होने के कारण रावलपिंडी को ये नाम मिला। बापा रावल का जीवन ऐसा था कि उनकी कहानी में बहादुरी के साथ साथ चमत्कार भी हैं। कहते हैं हरित साधु नाम के एक ऋषि से उनकी मुलाकात हुई थी जिन्होंने उन्हें शैव तंत्र का शिक्षण दिया था। इसके तहत उन्हें युद्ध कला से लेकर जीवन के हर पहलू को सिखाया गया। फिर उक्त साधु ने उन्हें इस्लामिक आक्रांताओं से मेवाड़ को मुक्त करने को कहा। उन्हें स्वप्न में माँ भवानी ने चित्तौड़ के मौर्य परमार राजवंश की मदद करने का आदेश भी दिया। ये शैव तंत्र का ही प्रभाव था कि बापा रावल ने भगवान एकलिंग जी को अपना इष्ट बनाया और तब से मेवाड़ की सेना जय एकलिंग के उद्घोष के साथ ही युद्ध में उतरती रही है। आज भी मेवाड़ राजवंश के इष्ट देवता एकलिंग ही हैं। जब इधर राजा मान मौर्य वीर बापा रावल को सामंत की उपाधि से नवाज कर उनके हिस्से की जागीर उन्हें दे रहे थे, उसी दौर में एक तरफ सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के रूप में पहली बार इस्लामिक आक्रांता भारतवर्ष में घुसे। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। राजा दाहिर की हार और हत्या के साथ भारत ने पहली बार युद्ध के बाद बलात्कार और सिर कलम करने जैसी घटनाओं को देखा। भारतीय परंपरा में क्षत्रिय राजा हार जीत के बाद भी एक दूसरे की प्रजा और परिवार का पूरा सम्मान करते थे, लेकिन अरब के इस्लामिक आक्रांताओं के साथ ऐसा नहीं था। राजा दाहिर ने कई बार मोहम्मद बिन कासिम को पीछे धकेला, लेकिन सन 712 ईस्वी में अंततः उनकी हार हो ही गई। राजा दाहिर के बेटे ने भागकर मेवाड़ में शरण ली। सिंध जीतने के बाद अरबों ने चारों ओर आक्रमण करने शुरू कर दिए। उन्होंने चावड़ा, परमार, प्रतिहार राजपूतों पर भी भीषण हमले किए। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में अरबों की सेनाएं छा गईं। इस स्थिति ने बापा रावल को अत्यंत क्रोधी कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वज भगवान श्री राम की तरह धैर्य और रणनीति से काम लिया। वो एक लंबे और भीषण युद्ध के लिए गठबंधन तैयार करने में लग गए। वह समझ चुके थे कि मलेच्छ शक्तिशाली भी हैं और धूर्त भी, उन्हें आसानी से नहीं हराया जा सकता। उनका मानना था कि ये मलेच्छ आसानी से नहीं मानेंगे और बार बार भारत पर आक्रमण करेंगे। इसलिए बापा रावल ने प्रतिहार राजपूत नागभट्ट प्रथम के साथ गठबंधन किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक पुलकेशिन और जयभट्ट को भी अपने साथ लिया। तब तक अरब सेना का नेतृत्व कर रहे जुनैद ने दक्षिणी गुजरात, मालवा और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। सन 738 ईस्वी में वीर राजपूतों की 20,000 की सेना ने 60,000 की अरब फौज के साथ जोधपुर के नज़दीक युद्ध किया और उसे बुरी तरह परास्त किया। जुनैद का इस युद्ध में वध कर दिया गया और इस्लामी फौज को खदेड़कर अरब की उम्मेद वंश को कड़ा संदेश भी दिया गया। मध्य पूर्व, पर्शिया, मेसोपोटामिया, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने जो सफलता पाई थी उसे वो भारत में नहीं दोहरा पाए। बापा रावल की रणनीति ने पश्चिमी भारत का गणित ऐसा बदला कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। सोचिए, यदि उस समय भारत पर खलीफा का राज हो जाता तो यहाँ के हिंदुओं और विशेषकर महिलाओं की क्या स्थिति होती।
बापा रावल के मुस्लिम देशों पर विजय की अनेक कथाएं इतिहास में दर्ज हैं। जेम्स टॉड, जिन्होंने मेवाड़ राजवंश और राजपूतों पर सर्वाधिक शोध किया है, उन्होंने लिखा है कि राजपूत सेना ने ईरान तक अरबों को खदेड़ा और उन्हें कहीं शरण नहीं मिल रही थी। बापा रावल जब अफगानिस्तान पहुंचे तो गजनी नामक शहर पर उन्होंने किसी सलीम को शासन करते हुए पाया। बापा रावल ने सलीम को हराकर अपने भतीजे को वहां बिठाया, जिससे अगले कई शताब्दियों तक वहां पर राजपूतों का शासन रहा। बापा रावल ने सलीम की बेटी से शादी भी की। उन्होंने कई मुस्लिम शासकों की पुत्रियों से विवाह किए। इन संबंधों से उत्पन्न संतानें आज नौशेरा पठान के नाम से जानी जाती हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।